तो आज था WWE बैकलैश 2025 जो हो चुका है एंड शो पर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन के बीच मैच देखने को मिला WWE चैंपियनशिप के लिए। क्या जॉन सीना ने अपने टाइटल को हारा या नहीं हारा, इसी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में बैकलैश 2025 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिलता है जैकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच फैटल 4-वे मैच, जहां पर जैकब फाटू अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही चारों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करते हैं। इसके बाद सभी अपना जो फिनिशर है वो लगाना शुरू करते हैं। साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं और इसके अलावा ऑलमोस्ट जैकब फाटू को पिन भी कर दिया था ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन डेमियन प्रीस्ट रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही क्राउड के बीच में जाकर एक दूसरे को मारते हैं और वहां पर जाकर डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और दोनों ही टेबल के आर पार हो जाते हैं और रिंग में एले नाइट ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे इस मैच को, लेकिन तभी रिंग साइड पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं और साथ में हमें डेब्यू देखने को मिला जैक कोफ का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सोलो सिकोआ आए जैक कोफ के साथ, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एले नाइट को बचा दिया और इन दी एंड जैक फाटू ने भी मून सोल्ट लगा के इस मैच को जीत लिया और अपने यूएस टाइटल को डिफेंड कर लिया। और मैच के बाद हमें थोड़ी सी टेंशन भी देखने को मिली सोलो सिकोआ और जैक फाटू के बीच, लेकिन हमें एक बड़ा डेब्यू देखने को मिला जैकोब का। इसके बाद बैकी लिंच वर्सेस लारा वेल्केरिया के बीच मैच देखने को मिला, जहां पर लारा वेल्केरिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को टैप आउट करवाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद लारा वेल्केरिया अपना फिनिशर भी लगाती हैं और बैकी लिंच भी मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं, लेकिन लगातार दोनों की तरफ से किक आउट देखने को मिलता है। जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार्स लगातार एक दूसरे को रोल अप करना शुरू कर देती हैं और रोल अप के सहारे ही लारा वेल्केरिया ने पिन कर दिया बैकी लिंच को, जिसके चलते मैच को जीत लिया लारा वेल्केरिया ने और इस तरह से लारा वेल्केरिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन मैच के बाद बैकी लिंच ने ब्रूटल अटैक किया लारा वेल्केरिया के ऊपर और लारा वेल्केरिया को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच मैच हुआ, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला। ज्यादा लंबा ये मैच नहीं चला क्योंकि पहले तो रिंग साइड पर जजमेंट डे यानी कि कार्लिटो, जेडी मैकडोना और फिन बैलर आ गए, लेकिन रेफरी इन सभी को वहां से भगा देते हैं। लेकिन तभी रिंग साइड पर अल ग्रांडे अमेरिकानो वहां पर आ जाते हैं और वो पेंटा के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और वो फ्रॉग फ्लैश लगा के पिन कर देते हैं पेंटा को और इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो की जीत हो जाती है इस मैच में और डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया, जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं जजमेंट डे की टीम के साथ। इसके बाद गुंथर वर्सेस पैट मैकाफे के बीच
सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ किया गुंथर ने, क्योंकि मैच में जो कुछ भी पैट मैकाफे ने किया उसका कुछ भी असर नहीं हुआ गुंथर के ऊपर। और इसके अलावा गुंथर ने मैच में पूरा चिढ़ाया पैट मैकाफे और माइकल कोल को, जिसके बाद माइकल कोल भी रिंग साइड पर आके मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं पैट मैकाफे को, और गुंथर पावर बॉम्ब लगाने की ट्राई करते हैं माइकल कोल के ऊपर, लेकिन पैट मैकाफे बचा लेते हैं माइकल कोल को, जिसके बाद स्लीपर होल्ड में डाल दिया गुंथर ने पैट मैकाफे को। और पैट मैकाफे ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की होल्ड से बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते पैट मैकाफे पास आउट हो जाते हैं और मैच को जीत लेते हैं गुंथर। लेकिन मैच के बाद गुंथर ने रिस्पेक्ट दिखाई पैट मैकाफे के लिए, लेकिन मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल की गुंथर ने। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिला जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच, जहाँ पर जॉन सीना अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। बात करें मैच के बारे में तो मैच की पेस बहुत ही ज्यादा धीमी थी और जॉन सीना को यह पता लगने वाला था कि आज उनकी बैट बजने वाली है, जिसके बाद वो मैच छोड़कर जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन मुक्केबाजी शुरू कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर, जिसके बाद जॉन सीना के ऊपर RKO भी लगाया और इसके अलावा रैंडी ऑर्टन के ऊपर 5 नकल शफल लगा के एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया जॉन सीना ने। लेकिन लगातार दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से क्लोज किक आउट देखने को मिला। इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर पंड किक लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन मैच के आगे जाकर रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने रिंग साइड पर जॉन सीना को एक नहीं 2 बार टेबल के आर पार किया और इसके अलावा RKO भी लगा दिया, लेकिन रेफरी वहां पर नहीं होते हैं। जब तक रेफरी आता तब तक जॉन सीना किक आउट कर जाते हैं, जिसके बाद जॉन सीना टाइटल के साथ मारने की ट्राई करते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन वो टाइटल शॉट जाके लगता है रेफरी को, जिसके बाद जॉन सीना को एक और RKO लगा देते हैं, लेकिन रेफरी वहां पर नहीं होते हैं काउंट करने के लिए, जिसके बाद निक ओल्डस और ऑफिशियल टीम वहां पर आती है रेफरी को चेक करने के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन पूरी तरह से पगला जाते हैं और वो RKO की बारिश कर देते हैं। पहले तो निक ओल्डस को RKO पड़ता है, जिसके बाद 5 लगातार RKO देखने को मिले और एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन पंड किक लगाने की ट्राई करते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन तभी R-Truth वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद R-Truth को भी RKO लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने, लेकिन पीछे से आकर जॉन सीना लो ब्लो लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर और इन दी एंड टाइटल शॉट दे मारते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर और धीरे से पिन कर देते हैं और इस तरह से इस मैच को जॉन सीना ने जीत लिया और अपने टाइटल को सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लिया। मैच के बाद जॉन सीना एक छोटा सा प्रोमो भी कट करते हैं, जहां पर जॉन सीना ये कहते हैं कि वो ही है असली लास्ट रियल चैंपियन और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं WWE टाइटल के साथ जॉन सीना और इस तरह से एंड हो जाता है बैकलैश 2025, जो आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार शो था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक बेकार शो था, ठीक ठाक था शो था बैकलैश 2025। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।